नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब एनआईए ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर होशियारपुर की गढ़ी मोहल्ला टांडा में एक घर पर छापा मारा। सुबह 6 बजे पहुंची टीम ने जो है वो मीडिया से दूर रखा। हालांकि अधिकारियों ने भी अभी तक ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। चंडीगढ़ में ईडी की ओर से एक तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें 22 से 23 जून तक चले इस अभियान के दौरान ईडी ने प्रदेश में स्थित 7 आवासीय परिसरों और सरकारी कार्यालयों में तलाशी अभियान चलाया है, जो निशांत सरीन और उनके रिश्तेदारों सहयोगियों से संबंधित है, जो हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सहायक औषधि नियंत्रक के रूप में तैनात रहते हुए अपने लाभ के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर रहे थे। एनआईए ने पंजाब में 6-7 स्थानों पर छापेमारी की है। जालंधर के पौष इलाके फ्रेंड्स कॉलोनी में सुबह 6 बजे एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ में पहुंची, जहां उन्होंने एक घर पर छापेमारी की। हालांकि जांच अधिकारी इस बारे में कोई जानकारी न देते हुए चुप्पी साधे हैं। एनआईए की रेड पड़ी है। पुलिस के साथ में इस एरिया में टीम भी पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फ्रेंड्स कॉलोनी में एक घर पर छापेमारी भी की जा रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ड्रग्स के खिलाफ युद्ध अभियान पर पीसी कर कहा कि हमें पंजाब को नशा मुक्त बनाना है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो राजनीतिक रूप से कितने भी मजबूत हो, चाहे वो अधिकारी हो या फिर प्रभावशाली व्यक्ति को ही क्यों ना हो। चंडीगढ़ का सारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, प्रिंट मीडिया तो जिन्ने भी तुसी मंचां नूं रिप्रेजेंट करदे हो, प्रतिनिधित्व करदे हो, तुहाडा सारिआं दा बहुत शॉर्ट नोटिस ते स्वागत है, क्योंकि तुसी देर रात तक कवरेज करते हो, प्राइम टाइम चलते ने, तो सवेरे सवेरे बुलाना थोड़ा जा औखा लगता है, पर फिर भी तुसी लगभग सारे ही मीडिया जिहड़ा इत्थे पहुंचे। पिछले कई महीनों तो युद्ध नशे विरुद्ध जो ड्रग के खिलाफ साडी मुहिम चल रही है, जो कि एक लोक लहर का रूप धारण कर चुकी है। पंचायतां दी पंचायतां जिहड़ियां ने वो मते पा के दे रही ने कि असीं साडे पिंड दे विच किसी नूं नशा बेचना अलाउ नहीं करांगे। जे कोई नशा बेचण आऊगा असीं उहदी जमानत नहीं देवांगे, उहनूं छडाउण वास्ते थाणे नहीं जावांगे। जे कोई साडे पिंड दा एडिक्टेड है, मरीज कहने आपां नूं, कोई बुरी संगत च पै गया, असीं हुण उहदा जिहड़ा रीहैब सेंटर च जो गौरमेंट वालों खोले हुए ने उत्थे ले जाके उहदा इलाज करावांगे। बहुत सारे दोस्तों तुहाडे कैमरे राहीं दिखाया गया कि जिहड़े ड्रग तस्कर सी उन्हां दे जिहड़े शानदार उन्होंने आलीशान कोठियां पाईआं होईआं सी, लोकां दे घर उजाड़ के उन्हां ते बुलडोजर भी चलिया और लीगली असीं सारा पता करके ही एक्शन लए ने। ते असीं नाल इह भी कहंदे रहे हैं कि हौली हौली सबूत आ जाण दो, साडे कोल कागज इकट्ठे कर लैण दो, तो असीं तीर तुक्के नाल नहीं जिहड़ा काम करदे, तां वारी वड्डिआं दी भी आऊगी। काफी पहला इलाकाई जिहड़े इलाकाई वड्डे तस्कर सी उन्हां दी वारी बहुत हर रोज आउंदी रहिंदी है, पर किसी दे घरे सत्थर बिछा के चिट्टे रंग दे जां किसी दे घरे साडियां मावां भैणां दियां जिहड़ियां चुन्नियां ने उन्हां दे रंग चिट्टे करन वाले
ਆਪ 3-3 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ 4-4 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲਾਉਣ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਛਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਅਵਾਰਾਗਰਦ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਟਲ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 4-5 6-7 ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਬਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ, ਕੋਰੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪੂਰਾ ਸੰਗਠਨ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਫਸਰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
इस अहदे तो बिठाया कि उम्मीद ला के एक कि कर सकते हैं, इन्हों की नीयत साफ है। पूरा प्रॉपर कागजी कार्रवाई, पूरा प्रॉपर पक्के पैरी, जिन्हों पंजाबी च कहते हैं पक्के पैरी काम किया। और जिन्ने भी हुण तक गए ने अंदर, उन्हां चों 80 to 90% की जमानत नहीं हुई, क्योंकि जो कमर्शियल क्वांटिटी आ जाती है तो जमानत नहीं होंगी। असी कोशिश यही करते हैं, क्योंकि लोगों ने यही शिकायत सी कि जी असी थाने फड़ा के आने, वो साडे नालों पहला घरे आ जाते हैं, असी बाद च आने शिकायत करके। सो मैं फिर एक बारी दोबारे ਜਿਹੜੇ गलतफहमी च बैठे होंगे कि शायद साडे तक ना पहुंचे हथ, ਜਾਂ सानू तो फलाना जानदा, सानू फलाना जानदा, इत्थे किसी की सिफारिश नहीं चलनी, किसी का कोई मामे भूआ के मुंडे का फोन नहीं चलना। एक तो सीधा पुलिस आऊगी, इत्थे विजिलेंस आऊगी, इत्थे नारको वाले आउणगे ते आके प्रॉपर कागज दिखा के वो तुहानू जिहड़ी है बनदी सजा देवांगे, क्योंकि लोग बहुत दुखी ने। कल का तुसीं शायद सोशल मीडिया पर देखा होना लोगों का माहौल की है। ਇਹਦਾ मतलब ये है लोगों की खुशी नहीं हैगी, उन्हें तो पुत मर गए, वो तो किसी न किसी तरीके से पीड़ित ने। ये असल च नफरत है उन्होंने प्रति, भी शुक्र है यार किसी ने तो हथ पाया, यार किसी ने तो कोई बड़े बंदे नूं हथ पाया। एक होर दुख की गल यह है कि इहदे नाल की होया, इन्हां दा एक होर गैंग सामने आ गया। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਹਵਾਲੇ ਦੀ, ਕੈਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਹੈ। 29 ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਲੈਪਟਾਪ, 8 ਡੈਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੁਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। सो मैं फिर दोबारा एक बार दोहराना, मैं हिंदी च बोल देना, नेशनल मीडिया बैठा है कि पंजाब से ड्रग्स का खात्मा करने के लिए युद्ध, नशे के विरुद्ध एक मुहिम हमने चलाई हुई है। वो एक लहर का रूप बन चुकी है। गांव, हर गांव से, कस्बों से हमें नगर पंचायत के मते मिल रहे हैं, प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि हम इस मुहिम में साथ देंगे। पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है, पंजाब को नशा मुक्त बनाना है, और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जितने मर्जी पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, या कोई अफसर हो, या वो सो कार्ड वो कहे कि मेरी तो बहुत चलती है, मेरी हवा की तरफ नहीं देख सकते, तो ये वाली गलतफहमी ना रखें। पंजाब के लिए हमारा दिल धड़कता है। पंजाब को दोबारा पंजाब, रंगला पंजाब बनाने का जो तहिया हमने कर रखा है, ये उसी का हिस्सा है। आप किसी के घर को उजाड़ के अपने घरों को लिशका रहे हो, अपनी प्रॉपर्टीज बन रही हैं, आप बाहर पैसा भेजा जा रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा। ये तो समझ लो फिर लोगों का खून ही है। तो पंजाब की जवानी को बर्बाद करने के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा भी कोई नुकसान करना चाहते हो, क्योंकि मैं उनकी आंख में अब चुभने लगा हूंगा कि यार ये क्या हो गया, हमारा तो ये बिजनेस ही गया, हमारा तो ये धंधा ही गया, ये कौन कौन आ गए, कहां से आ गए। तो हमें कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है।
आपके सामने आया हूं और काम पंजाब के लिए हर रोज करते हैं। आज भी 3-4 मीटिंग्स हैं, कल भी मिलूंगा, जहां भी पब्लिक बुलाएगी वहां जाएंगे। लेकिन पंजाब जो नफरत के पात्र हैं पंजाब के, जो लोगों ने भी डिक्लेयर कर रखे हैं कि ये नशे के तस्कर हैं, तो पब्लिक की कचहरी जो है वो सबसे बड़ी कचहरी होती है। दूसरी कचहरी में तो आप कई बार वकील बड़ा हायर कर लिया या गवाह मुकरा लिए, आप फैसला इधर उधर करवा सकते हो। लेकिन परमात्मा की और पब्लिक की कचहरी में कोई ऐसी सिफारिश नहीं चलती। पंजाबी च कहावत है, उत्थे अमलों दे हुंदे ने नवेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। और अमल कैसे थे इनके? पाप किए हुए इन्होंने, गुनाह किए हुए बड़े, घरों के घर बर्बाद किए हुए इन्होंने। हर रोज हम जो ड्रग्स की खेप पकड़ते हैं, कहां से आती है? कौन जिम्मेदार है इसका? यहां कौन संभालता है इनको? तो आपको आने वाले दिनों में भी ऐसी खबरें मिलेंगी कि एक और बड़ी मछली जाल में, एक और बड़ा तस्कर जाल में, एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो ड्रग मनी से बनाई हुई थी उसको धाराशाही कर दिया गया। ये आने वाले दिनों में भी खबरें मिलेंगी। और मुझे पूरी दुनिया से कल से फोन आ रहे हैं कि, क्योंकि लोगों को ये भी यकीन है, कहते भाई साहब पक्के पैरी हैं। मैंने कहा पक्के पैरी हैं। तो इतना लोगों में नफरत है यार। नहीं, युद्ध तक बहुत देर तो चल रहे सी। पहले छोटे सिपाही सी, हुण जरनैल भी फड़े जान लग गए नाल। तो फिर युद्ध अगे होर चलूगा, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत कुछ अगे कल्ला कोई एक तस्कर फड़ के ना होगा। ਉਹਦਾ ਜਾਲ भी पता लगू ना कि पैसे कित्थों आउंदे सी, किहनूं दिंदा सी, समान कित्थों मंगाउंदा सी। पूरा एक ताना बाना कुर्सीनामा पूरा फड़िया जाऊगा। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान पंजाब और गुजरात उपचुनावों में आप उम्मीदवारों की जीत को लेकर बधाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सीएम भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। पहले उन दोनों बंदों को बुलवा दिया गया है जिन्होंने खुद डोर टू डोर से लेके रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक इलेक्शन का हर अक्षर अपने हाथों से लिखा। कि हम लोग तो जाते थे 12-1 बजे, 2-3 बजे सभा खत्म, तो शायद हमारा उतना योगदान नहीं रहा होगा जितना इन लोगों की मेहनत जो इन्होंने कहा। क्योंकि हमारा काम 2-3 बजे खत्म हो जाता हो, इनका काम तो 3 बजे के बाद शुरू होता था कि अब इसको जाना, इसको मनाना, इसके या पास जाना, ये यहां से ये हो गया। क्योंकि इलेक्शन में बहुत कुछ होता रहता है इधर उधर। लेकिन जब रुझान आने शुरू हुए और पंजाब और गुजरात से पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड जब आगे बढ़ते गए तो लगा कि है ऊपर वाला जो कुछ ना कुछ तो अपना कमाल दिखा रहा है, कुदरत कमाल दिखाती है। और ऐसे हालात में जब सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, सब कुछ सिस्टम एक आप वर्सेस ऑल हो जाए, तब उस ऐसे हालात में जीतना बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद दूंगा अरविंद जी को कि उन्होंने न थकते हैं न अकते हैं। जब भी पंजाब में आना है पंजाब में, गुजरात जाना है गुजरात में, तो कोई रोड शो में ये नहीं देखते कि टेम्परेचर कितना है, वरना ज्यादातर नेता जो है वो टेम्परेचर पूछकर उसके बाद बाहर निकलते हैं। हाउ मच इज द टेम्परेचर? इज 42। ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट। नो नो नो, वो वाला काम हमारे में नहीं है। हमारे तो 44 भी हो, 48 भी था पंजाब में। तो जब हमने काम किया तो कोई जब दिल से काम करना है तो
बात दिल से निकले तो असर रखती है। तो ये मेहनत है, और मेहनत का जब फल मिलता है तो उसके लड्डू तो फिर सौरभ भाई बहुत ही स्वाद होते हैं। तो गोपाल इटालिया जी ने जो कहा कि हम आम घरों से निकले हुए हैं, सभी आम घरों से ही निकले हैं, और इतने इतने बड़े पद कभी सोचा नहीं था कि भारत की, देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली लोकसभा में भी जाएंगे, 2-2 बार जाएंगे, राज्यसभा में भी जाएंगे, और मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वरना हमें कौन, वो जो सेक्टर 2 या 4 जो इनके घर हैं चंडीगढ़ में, हमें तो जाने नहीं देते थे। वहां कहते बस यही दुनिया खत्म है, चलो चलो शाबाश पीछे हो जाओ। तो उन सेक्टरों में, उन घरों में अगर कोई लेके जा सकता है तो आम आदमी पार्टी लेके जा सकती है, वरना जिला प्रधान भी नहीं बनाते जी। इनकी बेटे, इनके साले, इनके भतीजे, इनके जीजे, बस यही चलता है बस। तो अब जो है ये धारणा टूटी है, आम आदमी पार्टी ने ये एक नई दिशा और दशा दी है। अब सबको यकीन हो गया कि मैं भी लड़ सकता हूं और मैं भी जीत सकता हूं। गोपाल भाई ने बताया नहीं, मैं बता देता हूं। ये गुजरात पुलिस में सिपाही रहे हैं, और एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे तब उन्होंने बताया था, एक सिपाही से एक विधायक तक का सफर छोटी मोटी बात नहीं है। तो वहां से इस्तीफा दिया इन्होंने सरकारी नौकरी से। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो, चीमा साहब बैठे हैं, बड़े फेमस वकील रहे हैं, आज वित्त मंत्री हैं पंजाब के, और राखी बिरला बैठी हैं, बहन हमारी, वो पत्रकार थी, जब रामलीला ग्राउंड में कवर करने आई थी वहीं रह गई बस, कि ये ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आज जो राजनीति में इन्होंने अचीव किया, कमाल है। तो थोड़ा थोड़ा तो एफर्ट तो करनी पड़ती है ऐसे तो, वरना राजनीति को हमारे यहां ये कहते हैं कि पैसे वालों का खेल है, ये तो गुंडों का खेल है। लेकिन ये धारणा बदल दी है अरविंद जी ने। राजनीति में गंदे बंदे, राजनीति में गुंडे या भ्रष्टाचारी इसलिए ज्यादा नहीं है कि इसमें ज्यादा आते हैं, ये इसलिए ज्यादा है कि अच्छे बंदे कम आते हैं। वो कहते हैं यार छोड़ो यार, ये काम हमारा बस का नहीं है, रहने दो। तो अच्छे आएंगे तो अच्छे बढ़ जाएंगे। तो ये शुरुआत हुई है। संजीव अरोड़ा जी जो 22 में हमारी सीटी थी, अचानक से हमारे विधायक साहब की मौत हो गई, परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे। तो ये बाई इलेक्शन हमें लड़नी पड़ी। तब हम 7,000 से कुछ ज्यादा मतों से जीते थे, अब हम 10,000 से कुछ ज्यादा मतों से जीते हैं। तो हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम है, पिछली बार ज्यादा परसेंटेज वोट हुआ था, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन उसमें भी मार्जिन इतना है कि 40% और 22%, 18% का मार्जिन, 1-2% पे सरकारें बन जाती हैं, 1-2% पे देश की सरकारें बन जाती हैं। तो बहुत खुशी हुई। पहले तो सब मीडिया वाले साथी जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। ये जो यहां आप आए हैं ना, इसका नाम है कपूरथला हाउस। ये कपूरथला के राजा का महल था। एक इधर है फरीदकोट हाउस, वो फरीदकोट के राजा का था। एक पटियाला हाउस है जो कोर्ट बना हुआ है, वो पटियाला के राजा का था। एक नाभा हाउस भी है, वो नाभा के राजा का था। यहां हमें कौन आने देता था जी, तो राजाओं के महल थे। तो आज अगर हम कपूरथला हाउस में हैं तो सिर्फ पब्लिक की वजह से, संविधान की वजह से और एक अच्छी सोच की वजह से हम हैं। हमारी टीम है, हम मिलके काम करते हैं। जरूरी नहीं है हर रोज विराट कोहली सेंचुरी लगाए, कई बार विराट 0 पे आउट हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई और बंदा जो है वो उस दिन काम कर देता है। लेकिन टीम वर्क है ये।
तो एक टीम के रूप में काम करते रहेंगे। और परिवार है हमारा एक छोटा सा, और परिवार में जो भी फैसले होते हैं, हमारे लानेदार, जो पंजाबी में लानेदार बोलते हैं परिवार के मुखिया को, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो जो लानेदार, जो परिवार के मुखिया फैसला लेते हैं, वो अपने घर को बचाने के लिए लेते हैं, अपने घर को और बड़ा करने के लिए लेते हैं। कोई भी परिवार का मुखिया अपने परिवार को बिखेरने के लिए फैसले नहीं लेता कि मेरा परिवार बिखर जाए, जब मेरे बच्चे फ्लॉप हो जाएं। तो हम छोटे बड़े भाई हैं, और बड़ा अच्छा लगा। गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, हमारी टीम पूरी बैठी है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और अपनी अपनी जगह पे जिसने जो मेहनत की है उसका सलाम करता हूं, उसका सजदा करता हूं। और यही कहूंगा कि एक शेर है कि हमारी नजर तो मंजिल पर रहती है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मील का पत्थर तो वो देखते हैं जिन्होंने आगे 1 और किलोमीटर जाना है, लेकिन हमारी नजर मंजिल पे है। और मंजिल क्या है कि जब भारत देश जो है वो असली आजादी जो उसको एंजॉय करे। भगत सिंह जी को कभी भी ये चिंता नहीं थी, जब वो इनकलाब की लड़ाई लड़ रहे थे, कभी भी ये चिंता नहीं थी कि देश आजाद होगा या ना। कहते आजादी तो आएगी, लेकिन उनको एक बात का डर था कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, कहीं ये ना हो कि वो अंग्रेज चले जाएं, काले अंग्रेज आ जाएं। और उनका डर जो है वो सही भी साबित हुआ। 75 साल हो गए आजाद हुए, 75 साल से ज्यादा ही हो गए आजाद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे हैं, और हमारे यहां सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हो रहे भाई साहब। अभी वहीं खड़े हैं, सीवरेज का ढक्कन, टोबा, छप्पड़, और वहीं रुके हुए हैं भाई, क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं कभी। अभी बात होने लगी है एजुकेशन की, हेल्थ की, बिजली की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।